नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उस समय के हिसाब से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। जो चीज़ यूज होती है जिसके बगैर सारा सिस्टम चल नहीं सकता, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एयर कंडीशनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है, सारी चीज़ें तो होती हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बिना एक चीज़ के इस सारी चीज़ें किसी काम की नहीं रहेंगी। वो है रेफ्रिजरेंट, या जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं एसी की गैस। तो रेफ्रिजरेंट के बारे में कुछ बताना है मेरे को। रेफ्रिजरेंट कितने तरह के होते हैं, उनका काम क्या है, और वो कैसे काम करते हैं। और कुछ रेफ्रिजरेंट जो है बैन भी हो गए हैं और कुछ सही चल रहे हैं। तो सिस्टम में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो गैस अभी फ़िलहाल जो डाली जा रही है वो है R134। R134 ये ओजोन फ्रेंडली है और ये ओजोन लेयर को जो है क्षति नहीं पहुंचाती है। इसके पहले कन्वेंशनल जो रेफ्रिजरेंट होते थे, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आइसोब्यूटेन, ये सब ओजोन लेयर को नुकसान करते थे और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जिम्मेदार होते थे। लेकिन अब ये जो है थोड़ा सा एडवांस में आया हुआ है R134, जो कि सारी गाड़ियों में लगभग में यूज किया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट का काम वैसे है क्या? रेफ्रिजरेंट एक ऐसा पदार्थ है, ये ऐसा मटेरियल है, फ्लूइड्स है या गैस कह लो। तो रेफ्रिजरेंट एक ऐसा मटेरियल है जो कि हीट को एक कोल्ड इन्वायरमेंट से जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उस हीट को जो है एम्बियंट स्पेस में, या जो बाहर का एरिया होता है जिसका टेम्परेचर कंडेंसर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, वहाँ पे ले जाके उसको छोड़ देता है। वो ये गैस के एक मेन काम ये होता है। जब भी आप देखेंगे कि एम्बियंट टेम्परेचर जो रहता है वो हमेशा जो है कंडेंसर में जो गैस या रेफ्रिजरेंट जो सर्कुलेट होता है उससे जो है हमेशा एम्बियंट टेम्परेचर कम रहता है। तो ठीक है। अच्छा, इस गैस की जो लेटेंट हीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेटेंट हीट से मतलब है कि ये जो है इवेपरेशन के दौरान या वाष्पीकरण के दौरान जब ये लिक्विड से गैस के फॉर्म में आता है तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उसी को बोलते हैं, जो हीट वो एब्जॉर्ब करता है उसी को बोलते हैं वो लेटेंट हीट। आप लोग जैसे देख रहे हैं इस गैस के कैन पे जो लिखा हुआ है R134A, HFC 134A। HFC मीन्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
और इधर देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। कंटेन HFC 134 से 1112 टेट्राफ्लोरोएथेन। ये HFC इसी को बोलते हैं। अब इसमें इसका वैसे केमिकल फार्मूला होता है C2H2F4। फ्लोरोन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 2, कार्बन के 2। ये इसी को बोलते हैं HFC। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कैन आती है जो कि 450 ग्राम में आती है। काफ़ी चीप भी है और इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। अच्छा, गैस के अच्छा, इस गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो ये गैस है R134, ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये लगभग माइनस डिग्री में होता है, -25 से लेके -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसमें जब ये लिक्विड से बॉयल करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, तो ये इसको हल्की सी भी हीट मिल जाए तो उसमें इसका इवेपोरेशन होने लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ही कम है, माइनस टेम्परेचर में है, -25 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। और ये जो है इसका लेटेंट हीट बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब इसका हीट ऑब्जॉर्व करने की क्षमता या हीट ऑब्जॉर्व करने की एनर्जी ये सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब ये जहरीला नहीं होता, ये नुकसान नहीं करता। और ये है जो जैसे लिखा है ओजोन फ्रेंडली। ओजोन फ्रेंडली मतलब ये ओजोन की जो लेयर है उसको डिप्लीशन ये नहीं करता है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और ये ज्वलनशील भी नहीं है। ये गैस जो है रिएक्ट नहीं करती किसी भी मटेरियल से ना। सिस्टम का जो मटेरियल होता है, जैसे कंप्रेसर का मटेरियल जो जिससे बनता है, या जो रबड़ के आइटम हैं, होस पाइप वगैरह लगे होते हैं, इन सब से जो है ये रिएक्ट नहीं करता है। और ये इसका एक चीज़ और है कि ये जो ऑयल होता है, कंप्रेसर ऑयल जो हम इसमें डालते हैं, उससे ये है मिक्स हो जाता है, आसानी से मिक्स हो जाता है। कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है, तो रेफ्रिजरेंट ये है कि हीट ट्रांसफ़र का एक मीडियम है। हीट कैसे ये अब्जॉर्व करता है थ्रू द इवेपोरेटर, और इसको हीट को अब्जॉर्व करके ये अपने बाहर सराउंडिंग में, जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है हीट की, या हम ये कह सकते हैं कि केबिन के बाहर, आउटडोर में, अगर घर के एसी के बारे में बोलें तो इंडोर आउटडोर, और अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है तो ये जो है केबिन और एम्बियंट। तो केबिन से ये हीट को ऑब्जर्व करता है और एम्बियंट में उस हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। और इस तरह से ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम है रेफ्रिजरेंट।
अच्छा, ये HFC से पहले भी गैसें आती थी, जो कि कुछ गैसें बैन कर दी, जैसे R12 गैस होती थी, वो ओजोन लेयर को ये नुकसान पहुंचाती थी, इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। उसकी जगह पे ये HFC का 134A यूज किया जा रहा है इस समय। और रेफ्रिजरेंट के बारे में बस यही है, बिना इसके सिस्टम काम ही नहीं करेगा। और यही सर्कुलेट होता रहता है, बार बार ये सर्कुलेट होता रहता है, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से जो ड्रायर होता है उसका रिसीवर, रिसीवर से फिर लिक्विड पाइप के थ्रू जो फिर ये आपके एक्सपेंशन वाल में, फिर उसके बाद फिर वहाँ से एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होके जो है फिर वो उसका वाष्पीकरण होता है, मतलब इवेपोराइजेशन होता है। उसके बाद फिर वापस वो कूलिंग कॉइल या इवेपोरेटर के द्वारा वापस जो है कंप्रेसर में शक कर लिया जाता है। तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है हमेशा ये कंटिन्यू चलती रहती है। और ये जो रेफ्रिजरेंट है ये ख़त्म भी नहीं होगा जब तक कि कहीं सिस्टम में कहीं से लीकेज वीकेज ना हो। तो आज का टॉपिक यही था, AC गैस के बारे में, या AC लिक्विड कह लो, और टेक्निकल टर्म में अगर बोलते हैं हम इसको तो रेफ्रिजरेंट। अब मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक करने की इच्छा हो तो लाइक भी करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।